जी महाराज गुरु प्रसंग में वर्णन किए। श्री शंकर भगवान देवर्षि नारद जी के मोह प्रसंग को विस्तार पूर्वक श्रवण कराए। इसके बाद भोले बाबा ने कहा कि प्रत्येक कल्पों में श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है और सभी अवतारों में अनेक प्रकार से सुंदर चरित करते हैं और सभी अवतारों की कथा को मुनि लोग काव्यबद्ध करके रचना करके श्री राम कथा गाते हैं। मुख्य रूप से श्री धाम अयोध्या जी में अवतार होता है। श्री मिथिला जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह होता है। लंका में जाकर के रावण को मारते हैं। इतना सभी अवतारों में अवश्य होता है। बीच के जो कुछ चरित है उसमें से बीच के जो चरित हैं उसमें कल्प भेद के अनुसार कुछ अंतर पड़ जाया करता है। कभी परशुराम जी जनकपुर के रंगभूमि में आते हैं तो कभी वही श्री परशुराम जी श्री रामचंद्र जी के विवाहोपरांत वापसी में रास्ते में मिलते हैं। तो वैसे ही कुछ अंतर होता है। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वे कथा सुन करके आश्चर्य नहीं करते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए। श्री हरि भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। अनंत का मतलब जिनका कोई अंत न हो, और अनंत का मतलब अवतारों की कोई संख्या नहीं है। उनकी कथा अनंत है, कहने सुनने वाले संत अनंत हैं। कोई भी यदि यह चाहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को गा करके हम इति लगा दें, यह संभव नहीं है। एक जन्म, दो जन्म, 1000 जन्म की बात कौन कहें। करोड़ों कल्पों तक गा करके इति नहीं लगाया जा सकता। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र अनंत है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हे भवानी, मैंने यह प्रसंग आपसे कहा। हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। श्री हरि की माया ज्ञानी मुनि को विमोहित कर देती है। समझदार को, ज्ञानी को विमोहित कर देती है। तो फिर औरों को विमोहित करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। श्री पार्वती जी ने निवेदन किया था कि यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी।
मुनिमन मोह आचरज भारी। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। प्रभु कौतुकी हैं, उनको कौतुक प्रिय हैं, इसलिए वे कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं। साथ साथ प्रणत हितकारी, प्रणत माने शरणागत को हित करने वाले हैं। शरणागत का हित कैसे हो, इस संदर्भ में खूब सोच विचार करके खेल करते हैं। सेवत सुलभ, सेवा करने में सुलभ है, उनकी सेवा सुलभ है। सकल दुखहारी, सकल माने समस्त दुखों को हरने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान कौतुकी हैं। मुनि का रहित मम कौतुक होई, मुनि का रहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। कौतुकी है, भक्तों का हित भी हो जाए और अपना कौतुक भी बन जाए। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत जी कहते हैं। तो प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, शरणागत के हित करने वाले। भगवान श्री रामचंद्र जी खेल वही करते हैं जिस खेल से शरणागत का हित हुआ करता है, जिस खेल में उनका हित निहित हो। अच्छा, भगवान की सेवा बहुत सुलभ है। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने कहा कि बलि पूजा चाहत नहीं, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही माने भलो, पावन सब रीति। एक प्रेम केवल चाहते हैं, भेंट पूजा नहीं चाहते हैं। कोई सुमरण करता हो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई हैं, जीवन जन्म को फल पाई हैं। मात्र प्रणाम से प्रसन्न हो जाने वाले। प्रणाम करिए और ये कह दीजिए कि मैं शरणागत हूं, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा, कूर कुटिल
खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए। सुन लिया कि भगवान बड़े ही शरणागत वत्सल हैं, दया सिंधु हैं, तो ते सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करने से अपना लेते हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। ये भगवान का व्रत है, उनको अभय कर देते हैं। केवल शरणागत हो जाने पर, एक बार कह देने पर कि मैं प्रपन्न हूं, शरणागत हूं आपके। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में इसी बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, अर्जुन मैंने बहुत तरह से समझाया आपको, अब आप ये काम करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सेवत सुलभ सकल दुख हारी, समस्त दुखों को हरण कर लेते हैं, किसी प्रकार से कोई दुख रहने नहीं देते। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए महा मायापति, भजिए महा मायापति। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि, कोई भी ऐसा नहीं है जेहि प्रबल माया न मोह, जेहि जिनको प्रबल माया ने विमोहित न किया हो। अस विचारी मन माही, तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा विचार करके, मन माही माने मन में, मन माही अस विचारी, मन में ऐसा विचार करके महामाया के पति को भजिए माने भजन करो। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्रबल माया ने विमोहित न किया हो। अति प्रचंड रघुपति कई माया, अति प्रचंड रघुपति कई माया, जहि न मोह अस को जग जाया। हम स्वयं माया से विमोहित हैं, दूसरों को विमोहित देख करके हंसते हैं। हम स्वयं बंधे हुए हैं, दूसरों को बंधन देख करके हंसते हैं। ये ना समझिए। शिव बिरंची कहा मोह ही, शिव बिरंची कहा मोह ही, को है बपुरा आन। अस जिए जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। जब श्री शंकर भगवान, श्री ब्रह्मा जी भगवान को माया विमोहित कर देती है,
और कौन है इनसे बड़े। भगवान श्री शंकर जी, भगवान श्री ब्रह्मा जी उस माया से हमेशा डरते हैं और हम नहीं डरते, ये हमारी नासमझी है। शिव चतुरानन जाहि डेराहि। माया ने किसको भी मोहित नहीं किया, सबको भी मोहित किया। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग के प्रारंभ में कहा है कि भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। उपसंहार में भी उसी बात को कहा कि अस विचारी मन माहि भजिए महामायापति। हरि माया कृत दोष गुण, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई। भगवान की माया कृत जो दोष गुण है वह बिना भजन के जा नहीं सकता। इसीलिए भजन अवश्य करना चाहिए। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसहि जासुर सदा अबाधि। तेहि बिलोकी माया सकुचाही, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी मन माहि भजिए महामाया पति। महामाया के पति को भजन करने से माया यह बात सोच करके खुश हो जाती है कि ये मेरे पति को भजन कर रहे हैं, मेरे स्वामी को भजन कर रहे हैं। इसीलिए वह माया उनके प्रति कुदृष्टि नहीं डालती है, उनको परेशान नहीं करती है। खुश रहती है कि मेरे पति को ये भजन कर रहा है। अस विचारी मन माही भजिए महामाया पति। अस विचारी मन माही भजिए महामायापति। श्री कबीरदास जी महाराज इसी बात को लेकर कहते हैं, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा पे झपटी शंकर पे झपटी। नारद जी को सभा बीच पटकी। श्रृंगी को भृंगी करी डारी। श्रृंगी को भृंगी करी डारी। दुर्वासा को मन ही मन खटकी। ज्ञानी पे झपटी ध्यानी पे झपटी। ज्ञानी पे झपटी ध्यानी पे झपटी। पंडित जी को
पुराण लय सटकी। कहत कबीर एक दिन हमहु पे झपटी। काशी लय के मगह बीच पटकी। सदगुरु शरण नाम की आशा तिनकी ओर कबहु नहीं लटकी। तिनकी ओर कबहु नहीं लटकी। तो श्री कबीरदास जी ने इस पद में स्पष्ट किया कि चाहे श्री ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, नारद जी हो, श्रृंगी जी हो, दुर्वासा जी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पंडित हो, और कहा हम भी नहीं बच पाए। सत्य तो यह है कि माया से कोई बच नहीं पाता है। माया से कोई बच नहीं पाता है। तो अस विचारी मन माहि भजिए महामायापति ही। संत महापुरुष ऐसा कहा करते हैं कि माया को मौसी मान करके प्रणाम कर लिया करो, तो वह छोड़ देंगे। माया के सामने अकड़ किए, अभिमान किए, अकड़ करके चले, फिर माया छोड़ती नहीं है। देखो, संसार में आते ही माया से संबंधित हम हो जाते हैं। हम आपका जन्म होते ही माया से हम सब संबंधित हो जाते हैं। इस माया से बचने के लिए, माया की बुराई करने पर, माया के सामने अकड़ने पर कभी संभव नहीं है कि हम बच जाएंगे। माया के सामने विनम्र हो करके, हाथ जोड़ करके, पांव पड़ करके ही उनसे बचा जा सकता है। अच्छा, उसकी प्रकृति ही टेढ़ी है। जब उसकी प्रकृति टेढ़ी है तो फिर उनके सामने अकड़ कैसे चलेगा। अस विचारी मन माहि भजिए महामायापति ही। भगवान को भजने से माया डर जाती है, सावधान हो जाती है, यहां कुछ करना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रसंग को प्रस्तुत किए। देवर्षि नारद जी को माया ने किस तरह से नचाया। श्री नारद जी ही नहीं अपितु सभी को माया नचाती हैं। माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि मायापति की शरणागति हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मायापति के भजन करने से माया डरती है। अब आगे कहते हैं, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। है शैल कुमारी, अपर हेतु सुनो। अपर माने और दूसरा कारण सुनिए। विचित्र कथा विस्तारी कहूं। विचित्र कथा को विस्तार पूर्वक मैं कहता हूं। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी।
तीन हेतु सुना चुके हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, जिसमें जय विजय जालंधर और देवर्षि नारद जी का श्राप, यह कथा सुना दिए। भगवान शिव ने पहले ही कहा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अब कहते हैं अपर हेतु, ये चौथा कारण है। तीन कारण सुनाए हैं, जय विजय है, जालंधर है, नारद जी का श्राप है। अब चौथा कारण सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव कहते, हे शैल कुमारी, आप पर्वत नंदनी हो, पार्वती हो, आपने जो जिज्ञासा की है, प्रश्न किया है आपने, यह जगत के हित के लिए किया है। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी। दूसरा कारण सुनिए। इस विचित्र कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूं। इस चौथे कारण में भक्त के अतिशय प्रेम के कारण, भक्त के अतिशय प्रेम के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। तीन कथा को संक्षिप्त में कहा, केवल अवतार के हेतु को संक्षिप्त में चर्चा किया, लेकिन इस अवतार की कथा को विस्तार से कहूंगा। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ को सलपुर भूपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ को सलपुर भूपा। यही कारण, जिस कारण से अज माने अजन्मा, अगुण माने गुणातीत, अरूपा माने रूप रहित, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, कौशलपुर भूपा भयउ। कौशलपुर के भूपा माने राजा हुए। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जिस कारण से अज माने अजन्मा, अगुण अरूप जो ब्रह्म हैं, वे कौशलपुर के राजा हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनु जी से कहा, आगे प्रसंग में प्रस्तुत है कि होई हूं अवध भुआल, तब मैं होव तुम्हार सुत। होई हूं अवध भुआल, तब मैं होव तुम्हार सुत। तो जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। तीन कारण में वैकुंठाधीश भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्री राम अवतार लेना भगवान शिव ने प्रस्तुत किया। और ये दो कारण में भगवान वैकुंठाधीश श्री हरि विष्णु भगवान का अवतार लेना, और तीसरे में देवर्षि नारद जी के श्राप वाले कल्प में क्षीर शाही श्रीमन नारायण श्री हरि भगवान विष्णु का श्री राम अवतार लेना कहा। भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं,
ये द्विभुज रूप में अवतरित होते हैं, द्विभुज धारण करते हैं। और अब जो सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव, वह उनकी कथा है जो शाश्वत सनातन द्विभुजा में ही रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, जही कारण अज अगुण रूपा ब्रह्म भजौ कौशलपुर भूपा। हम विशुद्ध श्री राम जी की उपासना करते हैं तो हमारे श्री राम जी हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जैसे इस लोक में दिखते हैं वैसे उस लोक में भी रहते हैं। सनातन रूप उनका वही है। ब्रह्म भजौ कौशलपुर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जो प्रभु माने जिन प्रभु को बंधु समेत मुनि बेखा धरे, विपिन फिरत तुम देखा। जिन प्रभु को भाई के सहित मुनि वेश धारण किए हुए, विपिन माने वन में दंडकारण्य में फिरते हुए तुमने देखा था। बिरह बिकल नरइव रघुराई। बिरह बिकल नरइव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई। खोजत विपिन फिरत दो भाई। तो आपने देखा था। और जासु चरित अवलोकी भवानी। जासु चरित अवलोकी भवानी। सती शरीर रहे हु बौरानी। सती शरीर रहे हु बौरानी। हे भवानी, जासु चरित अवलोकी, जिनके चरित को अवलोकन करके सती शरीर में आप बौरानी रहे हो। बौरानी माने बावली हो गई थी। बौरानी माने बावली हो गई थी। भगवान शिव स्मरण दिलाना चाहते हैं। भोलेनाथ यह कह रहे हैं कि ब्रह्म जो नर रूप में श्री अयोध्या जी में अवतार लिए, उनकी कथा मैं सुना रहा हूं। उन नर रूपधारी ब्रह्म की कथा सुना रहा हूं जिनको वन में तपस्वी वेश में आपने देखा था, और जिनकी लीला को देख करके, जिनके चरित्र को देख करके श्री सती तन में तो आप बिल्कुल बावली ही हो गई थी। यह सोच करके कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नरा जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजै सो की यज्ञ बनारी। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुन मृषान होई। इस प्रकार से बौरा गई थी देवी पार्वती। सत्य तो ये है कि तब विशेष बावली हो गई थी
और अभी उस बावलेपन की छाया गई नहीं। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तुम्हारी आपकी अभी भी उस बावलेपन की छाया नहीं मिट रही है, उस मोह की छाया अभी भी है। उन ब्रह्म श्री राम जी का चरित्र सुनिए, जो भ्रम रुझहारी, भ्रम रूपी रुझ माने रोग को हरने वाला है। जिनका चरित्र भ्रम रूपी रोग को हरने वाला है, वह चरित्र सुनिए। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। भगवती श्री पार्वती जी ने भी प्रार्थना में कहा है, तब कर अस विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, आप उनका चरित्र सुनिए जो दवा है, औषधि है, ब्रह्म रूपी रोग को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा, तेहि अवतारा जो लीला कीन्ह, तेहि अवतारा माने उस अवतार में जो लीला की है श्री राम जी ने। सो सब मति अनुसारा कही, सो सब माने वह सब अपनी बुद्धि के अनुसार में कहूंगा। लीला किन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूं मति अनुसारा। और अवतार के मैंने हेतु कहा, और इस अवतार की लीला कहूंगा। लीला की न जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूं मति अनुसारा। इस दोहे के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि श्रीमद् रामचरितमानस जी में जिन श्री राम जी का चरित्र प्रस्तुत है वह वैकुंठाधीश क्षीर शाही भगवान विष्णु से परे है। यह बात इस प्रसंग में भी प्रमाणित की जाएगी। शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंशते नाना, यह स्पष्ट किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा। सब कोई अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, ज्यादा कोई कह नहीं सकते। कम कहने पर दोष लगता है, इसलिए जथामति सब कोई गाते हैं।
इसी में शोभा है, इसी में भलाई है, और यही भजन है। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। भरद्वाज सुनी शंकर बानी। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि शंकर बानी सुनी उमा सकुचि सप्रेम मुस्कानी। हे भरद्वाज जी, श्री शंकर जी की वाणी सुन करके श्री उमा जी सकुचाई, उनको संकोच लगा कि अभी भी मुझ में मोह की छाया तो है। जैसे किसी को बड़ी बीमारी हो जाती हो, बीमारी समाप्त होने के बाद भी उसकी छाया बनी रहती है, बुखार उतरने के बाद भी बुखार की छाया रहती है, प्रेत उतरने के बाद भी प्रेत की छाया रहती है, वैसे ही मोह उतरने के बाद भी मोह की छाया रहती है। संकोच हुआ। सप्रेम, सप्रेम कहने का भाव, वह सांवली सूरती मोहनी मूरति श्री राम जी की याद आ गई, जिनको दंडकारण्य में दर्शन किया है। सप्रेम प्रेम उत्पन्न हुआ। मुस्कानी माने मुस्कुराई, मुस्कुरा करके स्वीकार किया कि ठीक ही कह रहे हैं मेरे स्वामी। मुस्कुराइए। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, उमा जी जब मुस्कुराई, संकुचित होकर के प्रेम पूर्वक मुस्कुराई, तो भगवान शिव भी कथा कहने के लिए बड़े उत्साहित हुए। लगे बहुरी बरनई वृष के तू, लगे बहुरी बरनई वृष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। वृषकेतु बहुरी बरनई लगे। वृषकेतु धर्म ध्वजी, वृषकेतु माने धर्म ध्वजी, जिनकी ध्वजा में वृषभ बैल का चिन्ह है, जो बैल धर्म की प्रतिमूर्ति है। तो वृषकेतु माने धर्म ध्वजी भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी। बहुरी माने फिर वर्णन करने लगे। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबोर पूर्वासी, नाथ धरऊ नरतन के हेतु मोहि समझाई, कहूं वृषकेतु। श्री पार्वती जी ने कहा था। उसी कथा को भगवान भोलेनाथ वर्णन करने लगे। सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो अवतार माने वह अवतार, जय हेतु माने जिस कारण से हुआ। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुनु मुनि समन लाई,
राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई मंगल करनी सुहाई। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई। हे मुनीस मन लाई सुनो, मैं सो तुम सन सब कहूँ। हे मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी, आप मन लगा करके श्रवण कीजिए, वह सब मैं आपसे कहूंगा। राम कथा कलिमल हरनी, यह श्री राम कथा कली के मल माने पाप को हरती हैं, मंगल को करती हैं, सुहाई माने सुंदर हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी ने पहले भी कहा था, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु जय सुन मुनि मिटहि विषाद। सुनु मुनि मिटहि विषाद। सो मैं तुम सन कहूं सब। यहां पर फिर कहते हैं, हे भरद्वाज जी, वह सब मैं आपसे कहूंगा। कौन सब? जो भगवान शिव भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं, सब कहूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। आप मन लगा करके सुनिए। मन लगा के सुनने का मतलब इधर उधर ध्यान मत दीजिए, मन कथा में ही अनुरक्त हो। इधर उधर ध्यान जाने से फिर कथा के प्रसंग का वह आनंद नहीं रह जाता है, मन में संदेह बना रह जाता है। श्री राम कथा स्वयं उपासना स्वरूप है। श्री राम कथा स्वयं उपासना स्वरूप है। कर्म और ज्ञान दोनों के फल प्रदान करती हैं श्री राम कथा। कलिमल हरनी, यह कर्म के फल को प्रदान करती है। पाप हरण करना यह कर्म का फल है। मंगल मोक्ष वाचक, मंगल प्रदान करना, मुक्ति प्रदान करना, यह ज्ञान का फल है। तो श्री राम कथा कलिमल हरण करके कर्म कांड के फल देती हैं, मंगल करके मोक्ष प्रदान करके ज्ञान के फल देती हैं। मन कर्म वचन जनिता घजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन कर्म वचन जनिता घजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करती है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनूपा। जिन्हते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा। श्री स्वयंभू मनु और श्री शत्रुपा जी, जिनते अनुपा नर सृष्टि भई, जिन दोनों से अनुपम नर सृष्टि भई, मानवी सृष्टि हुई।
मनु 14 है। मनु 14 है। कौन मनु? गोस्वामी जी ने कहा स्वयंभू मनु, जो स्वयं उत्पन्न हुए हो, स्वयंभू मनु। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होना। श्री मनु जी स्वयंभू हैं। और मनु जी का नाम सुनिए। स्वयंभू मनु के बाद स्वारोचिस मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावरणी मनु, दक्ष सावरणी मनु, ब्रह्म सावरणी मनु, धर्म सावरणी मनु, रुद्र सावरणी मनु, देव सावरणी मनु, इंद्र सावरणी मनु। ये 14 मनु है। स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु। ये 7वें है वैवस्वत मनु। वर्तमान में वैवस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है। वर्तमान में वैवस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे संकल्प में पढ़ा जाता है। और चाक्षुष मनु। अच्छा, इसके बाद है सावरणी मनु, दक्ष सावरणी मनु, ब्रह्म सावरणी मनु, धर्म सावरणी मनु, रुद्र सावरणी मनु, देव सावरणी मनु, रुद्र सावरणी मनु। 7 और है। सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी। ये 14 मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में इन सब का कार्यकाल विभाजित किया गया है। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक कार्यकाल एक मनु का रहता है। एक मनु है, सप्तऋषि मंडल है, देवराज इंद्र है, ये देवता लोग है, सबका परिवर्तन होता है, सबकी बदली होती है। स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु माने स्वयं उत्पन्न हुए मनु जी महाराज। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है 3रे स्कंध में 12वें अध्याय में। ब्रह्मा जी महाराज श्री सनकादिक के साथ साथ और भी 10 मानस पुत्र को उत्पन्न किए। 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। सनकादिक है, रुद्र है, और इस प्रकार से और भी जो हैं, ये सभी 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। तो ब्रह्मा जी के मन में असंतोष हुआ कि मानस सृष्टि करके, अर्थात मन से उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। सृजन कार्य बदलना चाहिए। ब्रह्मा जी के मन में असंतोष हुआ, उनको चिंता हुई, और चिंता होने से उनके शरीर 2 भाग हो गए। दाहिने से मनु, बाएं से शत्रुपा जी। दाहिने से मनु, बाएं से श्री शत्रुपा जी। ये स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के शरीर के ही 2 भाग होकर के दाहिने से मनु और बाएं से श्री शत्रुपा जी, अर्थात स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का शरीर समाप्त हो गया, फिर ब्रह्मा जी बने रह गए। उन दोनों ने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के सृजन कार्य का विस्तार हो।
ब्रह्मा जी तब मन से उत्पन्न कर रहे थे, मन में सोचे उत्पन्न हो गया। अब स्वयंभू मनु से सृजन कार्य इस रूप में होगा कि गर्भाधान होगा और गर्भ से सृजन होगा, गर्भ से जन्म होगा। तो श्री मनु शत्रुपा ने ये कहा कि हम सृजन कार्य करें कहाँ। तो ब्रह्मा जी को फिर चिंता हुई और वराह भगवान का प्राकट्य हुआ और श्री वराह भगवान प्रकट होकर के हिरण्याक्ष को समाप्त करके पृथ्वी का उद्धार किए। कथा हम लोग सुन चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। अब श्री मनु शत्रुपा जी मानव सृष्टि प्रारंभ किए। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों का पूर्वज श्री मनु शत्रुपा जी हैं। पाश्चात्य शिक्षा वाले हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि हम मनुष्यों का सृजन बानर से हुआ। एक बार हम लोग लखनऊ चिड़ियाघर में गए थे, तो वहां पर एक हुक्की नामक बानर को देखने पर एक ने कहा, एक पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा ये हमारे पूर्वज है, इन्हीं से हम लोग हुए हैं। हमारे साथ में महात्मा थे, बड़े नाराज हो गए, उनको फटकार लगाना शुरू किए। तो कहने का भाव यह है कि ना समझ के वजह से, जानकारी के अभाव में लोग ये कह देते हैं कि इसी से, वानर से ही हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, वानर अलग है, मानव अलग है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। श्री स्वयंभू मनु की राजधानी ब्रह्मावर्त बिट्ठुर में रही है। ब्रह्मावर्त बिट्ठुर में, वहीं इनकी राजधानी थी। गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं, इनसे अनुपम मानवीय सृष्टि हुई। अनुपा कहने का भाव यह है कि मानव से भगवान ही प्रसन्न हो गए, मानव से भगवान भी प्रसन्न हो गए। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। क्यों? क्योंकि मनुज, मनुष्य में वह विवेक है कि वह सभी कार्य को कर सकता है। वह विचार है, विवेक है, सोच है, वह शक्ति है जो बड़े से बड़े कठिन कार्य को संपादित कर सकता है। कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार है, साधन के धाम है, मोक्ष का द्वार है ये मानव शरीर। इसलिए भगवान को मनुष्य शरीर बहुत प्रिय लगा। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति का धर्माचरण, धर्म आचरण माने धर्माचरण, नीका माने बहुत अच्छा है। जिनकई लीका, जिनके द्वारा प्रस्थापित मर्यादा को, अजहु माने अभी भी श्रुति गाती है। लीका माने रेख, मर्यादा। जिनके द्वारा प्रस्थापित धर्म मर्यादा को, जो मनु स्मृति में वर्णन है,
श्रुति प्रतिपादन करती हैं, वेद भगवान स्वयं बखान करते हैं। भगवान भोलेनाथ, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, गोस्वामी जी, सब के सब श्री मनु जी महाराज का परिचय दे रहे हैं, इनके पूरे परिवार का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।